दोस्त, जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। शिवाजी महाराज ऐसा कहा करते थे। मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन IAS एकेडमी। मैं लास्ट 2 डिकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। इंडिया का शायद ही कोई डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ मेरा पढ़ाया हुआ IAS या PCS अधिकारी ना हो। दोस्त, आज हम सभी के लिए गौरव का क्षण है, क्योंकि मराठा लैंडस्केप को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सूची में सम्मिलित किया गया है। यह मराठा के अतुल्य किला एवं सैनिक व्यवस्था को इंगित करता है। इसके निर्माण 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में की गई थी। इसमें कुल 12 किला हैं, जिसमें से 11 महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में स्थित है, जो मराठा के दक्षिणी प्रसार को इंगित करता है। इसमें मुख्यतः जो है 4 तरह के फोर्ट थे: हिल फोर्ट, हिल फॉरेस्ट फोर्ट, हिल पैलेचू फोर्ट एंड कोस्टल फोर्ट एंड आइलैंड फोर्ट। इन किलाओं का सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व है। यह मराठा के सैनिक रणनीति, आत्मनिर्भरता और स्वराज को इंगित करता है। शिवाजी महाराज कहा करते थे, स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी सब कोई है। उसी से प्रेरणा लेकर के बाल गंगाधर तिलक, जिसे हम लोग लोकमान्य भी कहते हैं, उन्होंने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। उन्होंने शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर के अखाड़ा क्लब, गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव ये सब प्रारंभ किया था। शिवाजी महाराज कहा करते थे, सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर गुरु, फिर माता पिता और फिर परमेश्वर। अतः पहले खुद को नहीं, राष्ट्र को देखना चाहिए। संस्कृत में भी यह कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी। हम लोग मराठा के विभिन्न किलाओं के बारे में अवलोकन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम सालहेर का किला, यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित सबसे ऊंचा किला है और मराठा साम्राज्य के लिए इसका अत्यधिक रणनीतिक महत्व था। यह भारत में सबसे बड़ी संख्या में तोपों के साथ एक महत्वपूर्ण पहाड़ी किला है। नेक्स्ट देखेंगे शिवनेरी किला। पुणे जिले में स्थित यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म स्थान है। यह एक पहाड़ी किला है जो अपनी मजबूत वास्तुकला और जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लोहागढ़ किला। पुणे और लोनावाला के बीच स्थित लोहागढ़ एक पहाड़ी किला है जो बिंचू काटा, बिच्छू की पूंछ नामक अपनी अनूठी संरचना के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे आप खांदेरी किला। यह मुंबई तट के पास एक द्वीपीय किला है। अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण यह ब्रिटिश साम्राज्य और मराठा नौसेनाओं के बीच कई लड़ाइयों का स्थल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे रायगढ़ किला। यह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक विशाल पहाड़ी किला है और छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी थी। इसके किलेबंदी और दरबार हॉल प्रभावशाली था। नेक्स्ट देखेंगे आप राजगढ़ किला। पुणे जिले में स्थित यह किला शिवाजी महाराज की पहली राजधानी था। राजगढ़ अपनी 3 माचियों, किले की चोटियों और सुदृढ़ त्रिकोणीय वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे अत्यंत अभेद्य बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रतापगढ़ किला। यह सतारा जिले में महाबलेश्वर के पास स्थित है। यह पहाड़ी वन किला अपनी भव्यता और शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण दुर्ग किला। यह रत्नागिरी जिले के दापोली के पास एक तटीय किला है। इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।
और यह मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण आधार था। नेक्स्ट देखेंगे आप स्वर्णदुर्ग किला। पन्हाला किला कोल्हापुर जिले में स्थित यह एक पहाड़ी पठारी किला है जो अपनी विशाल परिधि और शिवाजी महाराज के लिए इसके रणनीतिक महत्व के लिए जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ एक लंबा समय बिताया था। नेक्स्ट देखेंगे आप विजयदुर्ग किला। यह सिंधुदुर्ग जिले में एक तटीय किला है और यह अपने सबसे पुराने मराठा किलों में से एक है। अपनी अवैध संरचना और गहरी बंदरगाह के कारण यह मराठा नौसेना के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। नेक्स्ट देखेंगे आप सिंधुदुर्ग किला। अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित यह एक द्वीपीय किला है। इसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वयं बनवाया था। यह अपनी मजबूत दीवारों और समुद्री रक्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जिंजी किला। यह तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में स्थित है और इसे अक्सर पूर्व की टॉय कहा जाता है। यह 3 पहाड़ियों पर फैले एक पहाड़ी किले परिसर का हिस्सा है और मराठा शक्ति के दक्षिणी प्रसार का प्रतीक है। मध्यकाल एवं प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता था कि जिस राजा के पास में जितना अधिक किला होगा वह उतना ही शक्तिशाली होगा। और इन किलाओं का आधुनिक स्वरूप आप मॉडर्न बंकर को कह सकते हैं कि आज भी सभी देश अपने सैनिकों नागरिकों की सुरक्षा के लिए बंकर का निर्माण करता है। यह मराठा रणनीति का हिस्सा था। थैंक यू।